नाज़िर-किराम आदाब। नाज़िर-किराम, बहुत खुशी की बात है कि ओडिशा उर्दू एकेडमी की जानिब से 3 रोज़ा तरबियती कैम्प यानी असातिज़ा किराम को तरबियत देने का एक प्रोग्राम रखा गया था और लगातार आज जो है इख्तिताम का जो है घड़ी है और बाकायदा तौर पे तमाम टीचर्स जो 3 दिन लगातार यहाँ पे तरबियत लिए उन लोगों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है और तमाम जो ट्रेनर जो आए थे वो भी हमारे दरमियान आज मौजूद है। आइए हम बात करेंगे कि ये 3 रोज़ा उर्दू एकेडमी की जानिब से जो प्रोग्राम किया गया था, तमाम असातिज़ा किराम मौजूद हैं, तमाम जो हैदराबाद तेलंगाना से जो ट्रेनर आए थे वो तमाम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे ट्रेनर जो आए थे बाहर से मेहमान, उनको उनसे बात करके पूछेंगे कि किस तरह रहा ये 3 रोज़ा और बालाशोर के असातिज़ा किराम के अंदर में क्या खुसूसी जो है चीज़ उन्होंने देखा या कमियां नज़र आई, वो तमाम चीज़ उनसे पूछेंगे। कि सर पहले तो आप अपना तारुफ पेश कीजिए। मैं डॉक्टर मिसबाह अंजर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आया हूँ। बालासोर के असातिज़ा से मिलकर मुझे खुशी हुई। हमने इनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि आपका क्लासरूम बहुत लाइव हो, दिलचस्प हो और मानाखेज़ हो। आप अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को इस तरह तैयार करें कि वो मुल्क के लिए बहुत अच्छे शहरी बने, उर्दू का भी फ़रोग़ हो, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल भी संवारा जाए और पढ़ाई को दिलचस्प और मानाखेज़ बनाए, मौसर बनाए, बोरियत नाम की कोई चीज़ ना हो। और हुकूमत की पॉलिसियों के जो उसूल हैं उन उसूलों के मुताबिक आप अपनी तदरीस का काम अंजाम दें और हर मेहनत और मिशन में कामयाबी मिलती है। बालासोर के असातिज़ा की दिलचस्पी को देख के, उनके इन्हमाक, उनकी शिरकत को देख के हमें इत्मीनान हुआ कि ये मोटिवेटेड टीचर्स हैं, ये बहुत कायदे से स्कूल में तदरीस का काम, पढ़ाने का काम अंजाम दे सकते हैं। बस गाहे बगाहे इनको इसी नौइयत की तरबियत की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसके लिए उर्दू एकेडमी जब भी हमें याद करेगी हम इंशाअल्लाह आएंगे। इनकी एकेडमिक नीड के मुताबिक हम इनको तदरीसी खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार करेंगे। बहुत खूब। वाकई जो टीचर्स बालाशोर के थे और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ, ओडिशा उर्दू एकेडमी के जो 3 रोज़ा प्रोग्राम को पूरा का पूरा कामयाब करने में रब्बानी साहब हैं जो यहाँ पे रहकर जो है ओडिशा उर्दू एकेडमी के नुमाइंदे बनकर यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सैयद सलीम रज़ा हो या नसीम भाई हो, तमाम लोगों ने भरपूर ताउन पेश किया। सर कि आप बाकायदा बाहर से मेहमान के हैसियत से आए थे तेलंगाना से, क्या कहेंगे, किस तरह आप अपना तारुफ पेश जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोइज़ है। मैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैदराबाद का रिसोर्स पर्सन हूँ और यहाँ पे मेरा आना जो है ये दूसरी मरतबा है। ये उड़ीसा उर्दू एकेडमी की जानिब से जो टीचर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम रखा गया ये बहुत ही कारआमद है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो टीचर्स 3 दिन के इस तरबियती प्रोग्राम में जो भी मवाद हासिल किए हैं वो अपने अपनी क्लासरूम में बच्चों के साथ जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हिंदुस्तान में जब जो है एक अच्छे शहरी के तौर पे अगर किसी को पेश करना है तो उस शहरी को जो है क्लासरूम में ही तैयार किया जाता है। तो असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है कि मुस्तक़बिल के जो शहरी हों वो क्लासरूम में अच्छी तरीके से उनकी तैयारी करके उनको जो है पेश करें। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम और जो है इम्प्लीमेंट करते हुए इसको कामयाब बनाना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की जानिब से लागू किए जाने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं असातिज़ा को जो है जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए या जदीद जो है तदरीसी व इक्तिसाबी अमल में जो TLM वगैरह का इस्तेमाल है और क्लासरूम को कैसे दिलचस्प और पुरकशिश बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों से जो है इनको आगाही फ़राहम की गई है और ये जो है इससे आगाह हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये अपने अपने क्लासरूम में अपने अपने कमरे जमातों में इसका ज़रूर जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और अपनी तदरीस को कामयाब बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये तमाम जो है ट्रेनर बाहर से आए थे तो उन्होंने जो तरबियत दी है 3 रोज़ा तरबियत के दरमियान जो उनकी उम्मीद है कि ये जो तमाम टीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब बालाशोर के उर्दू से जो है जाने जाने वाले, चाहे वो महबूबा आलम मैडम हो, तमाम शोरों से आई हुई मैडम हैं और सबसे बड़ी बात है कि सलामुल्लाह भाई हैं, सरफुद्दीन साहब हैं, नसीम भाई हैं, तमाम टीचर्स बालाशोर में उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार निभाते। आइए पूछेंगे कि 3 रोज़ा तरबियती कैंप में आप लोग बाहैसियत टीचर यहाँ तलबा के हैसियत से शिरकत किए थे। टीचर तो हैं, तलबा के हैसियत से शिरकत किए थे, तो आपने 3 रोज़ ये तमाम जो आपके एक बदर साहब आए थे, बदर साहब तो चले गए, जो 3 टीचर थे आपके, उनसे आप क्या सीखे और क्या कहना चाहेंगे? ये सर हम लोगों को 2022 में भी कुछ सिखा करके गए थे, फिर अभी मौका मिला हम लोगों को सीखने का। और इस बार जो सिखाया इन्होंने कि जैसे AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या जो भी और भी सी चीज़ है जो हम लोग यूज़ करके बच्चे को पढ़ाई को और थोड़ा इंटरेस्टेड बना सकते हैं।
वार्म अप एक्टिविटी करते थे, बस उसको कुछ नए तरीके बता दिए, जैसे कि मतलब और बच्चे को जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं तो फुल खुद को प्रिपेयर करके जाना है ताकि हम उनके हर सवालों का खुद जवाब दे सकें। और जैसे एक चीज़ इस बार जो मैं नहीं करती थी की हूँ, बस उतना नहीं क्यों, तो क्लासरूम को जो है ऐसे ऐसे चीज़ों से मैं दीवार को सजाऊंगी इंशाल्लाह कि ताकि बच्चे देख करके यस तो कि बच्चे उसको देख करके मतलब उसको अट्रैक्ट होंगे, वो खुद उसमें से खुद बहुत कुछ खोज सके। बहुत खूब। ये जो दो असातिज़ा किराम अभी फिलहाल आपके डाइस में मौजूद हैं तेलंगाना से और हैदराबाद से, इनको कैसा याद रखेंगे ज़िंदगी भर? ज़िंदगी भर रखेंगे। और सर लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हम लोग क्लास में जाके अपने बच्चों के साथ वार्म अप एक्टिविटी कराते हैं, वैसे सर हर साल आप लोग आकर के हम लोगों का वार्म अप एक्टिविटी कराते रहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और एक मैडम है, क्या नाम है मैडम आपका? अमतुल शकूर नबीला। मैं सोरो से आई हूँ जी। किस तरह देख रही हैं मतलब ये अल्लाह ताला की फजल से ये जो 3 दिन से रोज़ा हमारा तरबियती कैंप लगा उर्दू का, बहुत अच्छा लगा। और इससे हमने एक ये चीज़ सीखी जो हमें अभी सर ने सिखाई कि आप अगर नज़म भी पढ़ाते हैं तो नज़म में भी आप तुलबा को मतलब कि एक एक्टिविटी कराने के लिए उनको बना सकते हैं, एक टूल बना सकते हैं। इस तरह से बच्चे जो सीखेंगे तो ये एक नई चीज़ सीखी मैंने कि हम नज़म हो या नसर हो उसके ज़रिए से बच्चों को टूल बना के हम लोग अच्छी तरह से मतलब कि पढ़ा सकते हैं अपने तुलबा को। तो ये बहुत अच्छा लगा 3 दिन रोज़ा, और इसमें जो मुलाकात होती है सबसे, ये और अच्छी ये बहुत एक अच्छी बात है कि सब उर्दू टीचर एक साथ मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है कि तमाम असातिज़ा किराम बालासोर डिस्ट्रिक्ट के एकजा हुए हैं और उनका जो है मुलाकात वक्तन फ़वक्तन ऐसा होता रहता है, लेकिन एक जगह 3 रोज़ लगातार मुलाकात होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ टीचर सलामुल्लाह साहब हैं जो उर्दू में जो है वक्तन फ़वक्तन शेर व शायरी भी करते रहते हैं। सलामुल्लाह साहब, किस तरह रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या कहेंगे उर्दू एकेडमी की इस कोशिश को, क्या कहेंगे? बहुत ही बेहतरीन रहा 3 दिन का ये तरबियती प्रोग्राम। मैं ख़ासकर इसमें सैयद सलीम रज़ा साहब का और सैयद नसीम अहमद साहब का और शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पे तमाम उर्दू उस्ताज़ा को गेट टुगेदर कराया। ओडिशा उर्दू एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ पे हमें एक गेट टुगेदर होने का मौका फ़राहम किया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हर साल वो इसी तरह बालेसर में एक ओडिशा उर्दू एकेडमी की तरफ से उर्दू टीचर्स ट्रेनिंग कायम करें ताकि हम लोग गेट टुगेदर हो सकें। और यहाँ से हम लोगों जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, पढ़ाने के नए नए तरीके हम अपने क्लासरूम में जाकर वो बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट कहलाएंगे। क्या बात है। कहा जाता है कि नई नस्ल अगर सही हो तो आने वाली पीढ़ी जो है नई नस्लों को जो है सही तरबियत देने की जो है कोशिश ये तमाम असातिज़ा किराम करते हैं। और नौजवान अगर असातिज़ा किराम कहें तो यहाँ पे जो है नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 2 नए टीचर्स भी जो है इस बार उभर के आए थे उर्दू के, तो इस तरह जो है पोस्टिंग होती रहती है। लेकिन शरफुद्दीन भाई, आपने उर्दू के लिए बहुत कुछ जो है ख्वाहिश रखते हैं उर्दू को फ़रोग देने के लिए, शॉर्ट में कहिए 2 लफ्ज़ों में किस तरह रहा प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं ओडिशा उर्दू एकेडमी के साथ साथ ओडिशा उड़िया भाषा साहित्य और संस्कृत विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसकी वजह से आज हम तमाम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के उर्दू असातिज़ा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हमने बहुत सारा ट्रेनिंग लिए हैं कि अंग्रेज़ी हो, कि साइंस, ज्योग्राफी, के इंग्लिश, के उड़िया, जिसमें हमें बताया गया है NEP 2020 किस तरह हमारे अपने स्कूल में लागू करें। ये सरकार का नियम है, कानून है। लेकिन बड़ी खुशनसीबी हमारी ये है कि हमारा उर्दू में भी जो हमको लेक्चर यहाँ दिया गया है, जो ट्रेनिंग दिया गया है, किस तरह NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम यहाँ से सीख के जाएँ और अपने स्कूल में लागू करें। किस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड किस तरह हम कर सकें। यहाँ पे तरह तरह का हमको मेथड और टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी किस तरह अपने एजुकेशन में इस्तेमाल करें, हमें सिखाया गया है। इंशाअल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को अपने जमात में इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ अब बारी है सैयद नसीम साहब का और सैयद सलीम रज़ा साहब का, क्योंकि ये प्रोग्राम तो ओडिशा उर्दू एकेडमी का था, लेकिन बालासोर में इस प्रोग्राम को 3 रोज़ा प्रोग्राम को अगर कामयाब करने में सबसे अहम किरदार निभाए हैं वो सैयद सलीम रज़ा। एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ, सैयद सलीम रज़ा साहब ना तो उर्दू के टीचर हैं, ना तो उर्दू से जो है उनकी जानकारी और वाकफियत थी, लेकिन इस वक्त अगर बालासोर में सैयद सलीम रज़ा की बात की जाए कि उर्दू से मोहब्बत का जो है साफ जो है जाहिर नज़र आता है कि सैयद सलीम रज़ा साहब को उर्दू से कितनी मोहब्बत है, क्योंकि उर्दू के प्रोग्राम हो और सैयद सलीम रज़ा साहब ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने रहकर जो है प्रोग्राम को कामयाब बनाया, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने कहा कि इंटरेस्ट तभी आता है जब कोई इंटरेस्टिंग इंसान से साथ या सपोर्ट या राफ्ता होता है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं आपके प्रोग्राम पे गेस्ट बन के गया था, वो मेरी शुरुआत थी। और आज एक ऐसा टाइम है जहां मुझे लगता है कि हर बच्चे को जाने अनजाने में उर्दू आता है, क्योंकि जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दोस्त या कोई भी वर्ड, हमें लगता है कि हम हिंदी कह रहे हैं, लेकिन वो उर्दू वर्ड है, क्योंकि हिंदी में मित्र कहते हैं। तो उर्दू जाने अनजाने में हर इंसान कहता है, जानता है। उर्दू की दबदबा ऐसी है कि वो सारे लैंग्वेज के ऊपर डोमिनेट करता है। आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उड़ीसा उर्दू एकेडमी का, जो बालेसर जैसे प्लेस में रिपीटेडली प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे गेस्ट जो हैदराबाद से रिपीटेडली हमारे एक बुलाने पे आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनाब रब्बानी साहब, जो सामने आते नहीं हैं लेकिन सारा प्रोग्राम को अपने सर उठाते हैं। और इस तरह का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला ये टीचर्स के आने के बाद हमारे टीचर्स के बीच में आपके पास एजुकेशन कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने एनर्जी से पढ़ा रहे हो, आपके अंदर पढ़ाने का जोश कितना है, आपके अंदर बच्चों के साथ मिलने का, इंटरेक्शन का जो तरीका कैसा है, आप प्रेजेंटेशन कैसा करते हो, उसके ऊपर हम क्लास में सुने। और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टीचर का एनर्जी लेवल, एक टीचर का बॉडी लैंग्वेज, एक टीचर का इंटरैक्टिव वे और इंटेलिजेंट होना, ये सब एक कम्बिनेशनल चीज़ होता है, जिसके बारे में इन्होंने बताया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारा चीज़ टीचर्स को काम आएगा। आखिर में इख्तितामी अगर सैयद नसीम साहब से पूछेंगे कि नसीम साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम है और आज जो है दो जो है टेंडर आपके साथ खड़े हैं और उनकी जो है रहनुमाई ज़बरदस्त रही, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं ये प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बालासोर में जो इस उर्दू असातिज़ा की जो वर्कशॉप को प्रोग्राम जो 3 से रोज़ा जो प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं उड़ीसा उर्दू एकेडमी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हर दौर में जैसे आप देखेंगे, अगर जब किसी भी चीज़ को अगर जब पॉलिश किया जाए तो वो ज़्यादा दिन चलता है। तो असातिज़ा के अंदर में भी जो उन लोगों को जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो ये है, उसको वक्तन फ़वक्तन हमको उसमें रिचार्ज करना है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और उड़ीसा उर्दू एकेडमी जो बालेसर में से रोज़ा उर्दू असातिज़ा लोग के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगवाए थे, मुनक्किद किए थे बालासर स्टेशन क्लब में, ये बहुत कामयाब रहा। और इसमें जो हमारे आरपीस जो हैं तेलंगाना से हो या हैदराबाद से हो या फिर आपका झारखंड से जो आए थे, ये सब बहुत ही खुशगवार अंदाज में अपना हम लोगों को हमारे जितने उर्दू असातिज़ा सबको अपना तालीमी तराकीब सब सिखाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी यहाँ पे टीचर्स आए हैं वो जो यहाँ से हासिल कर गए हैं वो अपने क्लासरूम में उसको डिलीवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये इख्तिताम से कबल जो है जो हैदराबाद से आए हैं उनसे पूछेंगे कि सर ये बोलिएगा कि नई नस्ल उर्दू से दूर होते जा रही है, उसकी असल वजह क्या नज़र आती है? देखिए, अगर हमारी तालीम में दिलचस्पी पैदा की जाए और उससे ज़िंदगी बेहतर होने के इम्कानात बढ़ जाएं, तो ऐसा कोई ख़दशा नहीं है कि नई नस्ल उर्दू से दूर रहेगी। हमें उर्दू को इस लायक बनाना है कि उसके तवस्सुत से बच्चों की शख्सियत को फ़रोग़ दिया जा सके, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उनकी पर्सनालिटी अच्छी बना दी जाए। तो उर्दू से दूर रहने का कोई ख़दशा नहीं है। हमें तदरीस को बेहतर बनाना है, आमोजिश को बेहतर बनाना है, दिलचस्प बनाना है। और ज़बान में इतनी ताकत होती है कि उस ज़बान की मदद से आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी शख्सियत का, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता है। तो इसमें ज़बान का कोई कसूर नहीं है। उसके बरतने में जो कोताहियाँ हो रही हैं या पॉलिसी में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। ज़बान अपने आप में बहुत क़ुव्वत रखती है, उसके तवस्सुस से हम बच्चों को बहुत आगे ले जा सकते हैं, उनके मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एक पैगाम जो है गया कि किस तरह ये तमाम टीचर जो है बच्चों को ज़िंदगी संवारने का काम करेंगे। वो तमाम टीचर्स को जो है यहाँ से ये तमाम टेंडर जो है मिलकर तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, जमशेदपुर हो, ये तमाम जो आए थे, तमाम लोगों ने अपनी फ़राइज़ अंजाम दी और तमाम लोगों ने मिलकर उड़ीसा उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बालासोर स्टेशन क्लब से अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान, न्यूज़ टाइम, बालासोर, उड़ीसा।